रात के करीब 9:30 बजे शहर के बाहरी इलाके की सड़क लगभग सुनसान थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही। लेकिन उस शांत रात में किसी को अंदाजा भी नहीं कि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है वह पूरे जिले की राजनीति, पुलिस सिस्टम और सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख देगा। अगर उस रात सड़क किनारे खड़े उस लड़के ने अपना मोबाइल कैमरा ऑन ना किया होता तो शायद यह कहानी कभी सामने ही नहीं। और अगर उस वीडियो में जो दिखा वह पूरे देश ने ना देखा होता तो शायद एक माँ और उसकी बेटी के साथ हुआ वह अपमान सिस्टम की फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर। पुरानी सी एक स्कूटी धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही। स्कूटी चला रही थी आर्मी कैप्टन राधिका सिंह और पीछे बैठी थी उसकी मां शांति देवी। उनके हाथ में छोटी छोटी थैलियां थी जिनमें घर का जरूरी सामान था। साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी और चेहरे पर एक सुकून। शांति देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखे बैठी। बिटिया, आज बहुत दिनों बाद तेरे साथ बाहर निकलना हो, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, पोस्टिंग की वजह से टाइम ही कहाँ मिलता है, लेकिन अब जब छुट्टी मिली है तो पूरा समय आपके साथ ही रहूंगी। शांति देवी की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाला था। बड़ी बेटी अंजलि सिंह आज इस जिले की डीएम थी और छोटी बेटी राधिका भारतीय सेना में कैप्टन। लेकिन उस रात उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही स्कूटी शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, सामने सड़क पर पुलिस का बैरियर लगा हुआ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच एक जीप खड़ी थी। जीप के बोनट पर पैर फैलाकर मूंछों पर ताव देता हुआ इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था। उसके दोनों तरफ 2 हवलदार लाठियां हाथ में लिए खड़े थे। जो भी वाहन वहां से गुजर रहा था उसे रोका जा रहा था, कागज देखे जा रहे थे और फिर किसी न किसी बहाने पैसे वसूले जा रहे थे। जैसे ही राधिका की स्कूटी बैरियर के पास पहुंची, हवलदार सुरेश ने जोर से लाठी जमीन पर पटक। स्कूटी साइड में लगा। राधिका ने स्कूटी रोकी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर धीरे धीरे जीप से उतरा और उनके सामने आकर खड़ा हो। उसने ऊपर से नीचे तक राधिका को देखा, फिर पीछे बैठी शांति देवी की तरफ देख। कहाँ जा रही है रात में? राधिका ने शांत आवाज में कहा। घर के लिए सामान लेने आए थे, वापस जा रहे हैं। विक्रम राठौर हंस पड़ा। और ये पीछे कौन बैठी है? राधिका ने जवाब दिया, मेरी माँ। तभी हवलदार रमेश हंसते हुए बोला, सर, बड़ी शरीफ बनने की एक्टिंग कर रही है। दूसरा हवलदार बोला, सर, शक्ल से ही लग रही कोई चालाक टाइप है। शांति देवी ये सब सुनकर असहज हो गई। राधिका की आंखों में गुस्सा चमक उठा। जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी माँ है। बस यही बात इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को चुभ गई। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। अबे, हमें सिखाएगी तू कैसे बात करनी है? उसने कागज मांगे। राधिका ने स्कूटी की डिग्गी से सारे कागज निकालकर उसके हाथ में दे दिए। लेकिन विक्रम राठौर ने कागज देखने के बजाय उन्हें हवा में उछाल दिया। नकली कागज लेकर घूम रही है, हमें बेवकूफ बना रही है। गुस्से को काबू करते हुए कहा, अगर कोई गलती है तो चालान काट लीजिए, लेकिन इस तरह बदतमीजी मत कीजिए। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ हवा में गूंजा। विक्रम राठौर का हाथ राधिका के गाल पर पड़ चुका था। सड़क पर खड़े लोग सन रह गए। एक आर्मी कैप्टन जिसने सीमा पर दुश्मनों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में पुलिस की वर्दी पहने गुंडों से थप्पड़ खा रही थी। शांति देवी चीख पड़ी, मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? विक्रम राठौर ने उन्हें धक्का दे दिया। चुप बुढ़िया। भीड़ में खड़े एक लड़के ने यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि यही वीडियो कुछ घंटों में पूरे देश में आग की तरह फैलने वाला है। राधिका की आंखों में अब आंसू नहीं, बस एक खामोश गुस्सा था। विक्रम राठौर चिल्लाया, दोनों को जीप में डालो। कुछ ही सेकंड में माँ बेटी को पुलिस जीप में धकेल दिया गया। थाने पहुंचते ही उन्हें एक गंदी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। रात भर राधिका अपनी माँ का सिर गोद में रखे बैठी रही। कोठरी में बदबू, मच्छर और घुटन भरा माहौल था। शांति देवी को अस्थमा था। धीरे धीरे उनका सांस लेना
मुश्किल होने लगा। राधिका ने दरवाजा पीटना शुरू कर दी। कोई है? मेरी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन बाहर से आवाज आई, चुपचाप बैठी रहे। सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुला। रात किसी डरावने सपने की तरह बीत गई। उधर शहर के दूसरे छोर पर डीएम अंजलि सिंह बार बार अपनी माँ और बहन को फोन कर रही, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा। तभी उसके पीए ने उसके सामने मोबाइल रख, मैडम ये वीडियो अभी वायरल हुआ है। अंजलि ने वीडियो प्ले की और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसने अपनी आंखों से देखा उसकी माँ सड़क पर गिड़गिड़ा रही और उसकी छोटी बहन को इंस्पेक्टर थप्पड़ मार रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, विकास पता लगाओ ये कौन सा थाना है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे में मौजूद हर आदमी कांप गया। उधर थाने में सुबह होते ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के फोन की घंटी बजी। फोन एसपी का था। विक्रम, तुमने कल रात किन 2 औरतों को पकड़ा है? विक्रम हंसते हुए बोला, सर वो आवारा औरतें थीं। दूसरी तरफ से दहाड़ सुनाई दी। वह इस जिले की डीएम की माँ और उनकी आर्मी ऑफिसर बहन। विक्रम के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसके चेहरे का सारा खून सूख गया। वह भागता हुआ हवालात की तरफ गया। दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी आत्मा कांप गई। राधिका जमीन पर बैठी थी और उसकी गोद में उसकी माँ बेहोश पड़ी। उस दिन से इस जिले की कहानी बदल गई, क्योंकि उस एक वीडियो ने सिर्फ 4 पुलिस वालों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब आर्मी कैप्टन राधिका सिंह और डीएम अंजलि सिंह की लड़ाई सिर्फ इंसाफ की नहीं रही थी। ये लड़ाई अब उस सिस्टम के खिलाफ थी जो सालों से आम लोगों को कुचलता आया था। और इस लड़ाई का अंजाम इतना खतरनाक होने वाला था जिसकी कल्पना शायद खुद इंस्पेक्टर विक्रम राठौर में भी नहीं की थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।